ये देखिए नेताजी आगे हैं। ये मुझे लगता है कि आज वो जो कह रहे थे फॉर्म रद्द करवा देंगे, ये देखा आपने, ये इनका टेलर था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई साउथ का कोई हीरा इस वक्त कोई बयान दे रहा है, ऐसा मुझे फील हुआ कि साउथ। तो मेरे को भी रहे थे अरुण भाकर का नॉमिनेशन होने ही नहीं देंगे, करने ही नहीं देंगे। हाँ। मैंने तो नॉमिनेशन भरी दिया और किसी की माई के लाल की औकात नहीं हुई जो मेरा नॉमिनेशन रद्द करे और राजवीर बांता का नॉमिनेशन रद्द करे। अब आप वापस उठाने जा रहे हैं? हाँ, मेरे भाई के सम्मान में उठाने जा रहा हूँ राजवीर सिंह बांता के। लेकिन वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ सके आपका? उनकी औकात ही नहीं है कुछ बिगाड़ने की। तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर मैं मैसेज तो उनको यही देना चाहता हूँ कि हम दिलों पे राज करते हैं, तुम्हारा प्रशासन है जो धरा के धरा रह जाता है, तुम्हारी सरकार है तो धरी की धरी रह जाती है। लेकिन इस बात को भी आप कितना जानते हैं कि जिस पार्टी का आप समर्थन करते हैं ना, हाँ। जो पार्टी जिस संगठन से आप जुड़े हुए हैं ना, उनका तो छवि हमेशा रही है कि वो प्रशासन की बात को हमेशा हनुमान जी ये चाहते हैं कि भाई हम सच्चाई के साथ है, तो हम सच्चाई के साथ ही हैं, तभी तो एक किसान परिवार के बेटे के साथ मैं मेरे लड़ाई लड़ रहा हूँ यहाँ पे। आप नॉमिनेशन वापस लेके आइए, फिर हम आपसे बात करेंगे। वो वेट कर रहे हैं आपका। तो ये दोस्त, ऐसे दोस्त जो विश्वविद्यालय में इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर है, अरुण भाकर और राजवीर सिंह बांता, दोनों टिकट लेने के बाद हनुमान बेनीवाल के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया। भाई साहब का कितना आशीर्वाद आपके साथ? भाई साहब के आशीर्वाद से तो यहाँ तक पहुँचे हैं, पूरा आशीर्वाद दिए। आपने अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस उठा लिया? वापस उठा लिया जी, क्योंकि मेरे को तो उनको साबित करके बताना था। वो कह रहे थे, कोई तो बोल रहे थे नॉमिनेशन फॉर्म भरने नहीं देंगे, कई बोल रहे थे भर भी लेंगे तो भी उनका खारिज करवाएंगे। तो उनका जितना दम था वो मैं देखना चाहता था पिछले इन दिनों के अंदर। जो 7 दिनों से उन्होंने एक होशियार चंद ने एक हवा फैलाई थी मार्केट के अंदर कि उनका नॉमिनेशन रद्द होगा, इनकी वाइफ का, राजवीर की वाइफ का नॉमिनेशन रद्द होगा, अरुण भाकर का नॉमिनेशन रद्द होगा। तो अरुण भाकर का और राजवीर सिंह बांता का नॉमिनेशन रद्द करने के लिए आपको जितना आप हो उससे भी डबल बढ़ के और आपको उससे भी ज्यादा ताकतें लाओगे तो भी हमारा नॉमिनेशन रद्द नहीं कर पाओगे। क्योंकि वोट यहाँ पे देते हैं वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का बेटा नहीं देता है, वोट देते हैं तो यहाँ पे हमारा जो छात्र संघर्ष किया हुआ है 7 साल में, वोट हमेशा वही चुनता है। अरुण साहब, आप तो खुले बोलने वाले हो, होशियार सिंह नहीं खुला ही बोल दो क्या? हाँ, तो होशियार सिंह ही है, आप समझ गई पूरी जनता बोलने और समझने वाली। तो और अब बोलने को खुला तो अब यूं है कि भाई आप मैं सामाजिक तौर पे चुप हूँ, वो बात अलग है। और बाकी होशियार संघ से आप कह रहे थे कि मेरे पास तो पूरे प्रूफ है, दोनों का नॉमिनेशन एक झटके में खारिज करवा। फिर कहाँ चले गए? वो प्रूफ बिल्ली खा गई दिखेगी यहाँ पे, या चूहा उनको कुतर के ले गया। बताओ फिर प्रूफ कहाँ चले गए? वो तो आप वो तो एक समाज को एक गुमराह कर रहे थे कि भाई इसे गुमराह करने एक से। सवाल वो आप ही बता पाओगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है कि इस बार 2 मेन स्ट्रीम पार्टियां, क्योंकि पहले एबीवीपी ने टिकट दे दिया जाट समाज के चेहरे को, फिर कोई उतारता है तो ये एक परंपरा बन जाएगी, अगली बार भी कोई दो जाट समाज से कैंडिडेट आ जाएंगे। तो क्या उन्होंने गलत किया एनएसयूआई से टिकट ला करके? अब यूं है, समाज को तोड़ने का काम किया, समाज को तोड़ने का काम किया। वो तो अब जिस हिसाब से चल रहा है वो तो साथ रह के भी धोखा देते थे समाज के कैंडिडेट को। एक आज पता तो है कि हाँ भाई सामने है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, मैंने इस बार राजवीर सिंह बांता के लिए समाज की बात मानी है। अगली बार भले मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का छात्र संगठन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर उतरे या नहीं उतरे, मैं चुनाव लड़ूंगा, भले निर्दलीय लड़ना पड़े। उसके लिए जिनके कहने पे मैं आज के दिन राजवीर सिंह बांता के साथ खड़ा हूं, उनको मैं मेरे साथ रखूंगा और हम डट के चुनाव लड़ेंगे। जो आज के दिन सामने गए हैं, जो समाज पहले दिन तो बोला था समाज सर्वोपरि है, पहले टिकट लाओ, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, फिर उन्होंने अपना पाला चेंज किया है। तो उनके लिए ये खुली चुनौती है, नेक्स्ट टाइम चुनाव लड़ेगा अरुण भाकर और जीत के बताएगा तुम सबको। आप दोनों संघर्षशील दोस्त हैं, साथ में रहे हैं, सुख दुख साथ में बांटा है। कितनी खुशी है कि दूसरा भाई कंधे से कंधे मिला के साथ खड़ा है। भाई हमारी जोड़ी है जो एक राम और लक्ष्मण की तरह है, तो मुझे पूरी खुशी है कि मेरा भाई अरुण भाकर हमारे साथ है। और आपके नॉमिनेशन का और इनके नॉमिनेशन के आपत्तियों की बात करें तो वो सारी खारिज होगी। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, उन लोगों ने समाज को गुमराह किया, समाज को बदर करने की कोशिश करी। ये आज से नहीं, वो लंबे समय से समाज के अंदर फूट डालो राज करने वाली स्थिति के अंदर वो है। मैं उनसे खुला कहना चाहता हूँ, उन लोगों ने मुझे तक धमकियां दी थी कि पीट देंगे, मार देंगे। मैं कह रहा हूँ आप पीटो मारो, आप में हिम्मत होनी चाहिए। उसके बाद मुझे इस तरह की भी धमकियां दी गई, मुझे ये तक कहा गया, मैं कुछ घंटों बाद में एक रिकॉर्डिंग वायरल करूंगा। मैं खुला कह रहा हूँ, उन लोगों ने मुझे ये कहा कि अगर राजवीर सिंह बांता पहले टिकट लाता है तो हम उसके साथ रहेंगे। तो कहाँ गई उनकी जबान? और इतनी इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब आप टिकट लाने से पहले समाज के और जो दावेदारी कर रहे थे उन सबसे आपने बातचीत की कि मैं टिकट ला रहा हूँ? मेरे पास सभी कैंडिडेटों के पास में गया,
सबके पास मैंने बोला कि अगर मैं पहले टिकट लाता हूँ आप सब साथ हैं, तो उन सब ने एक ही बात बोली कि समाज में से जो पहले टिकट लाएगा हम सब उसके साथ हैं। लेकिन कुछ समाज गद्दार कहलाते हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर वो गद्दार है, जिंदगी भर वो गद्दार ही रहेंगे। अगर वो यहाँ अगर हकीकत में है तो आज यहाँ उपस्थित होते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग वाला धमाका आज होगा। जी भाई साहब। तो देखा आपने कि